वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 31 परियोजना लेखन। आपने अखबार या पुस्तक पढ़ते हुए ये राह चलते कहीं किसी साइन बोर्ड पर परियोजना शब्द लिखा हुआ जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा। समाचारों में भी अक्सर पढ़ने सुनने को मिलता है कि अमुक कार्य के लिए सरकार के अमुक परियोजना चलाई है, या अमुक प्रधानमंत्री अमुक परियोजना का उद्घाटन किया। आजकल विद्यार्थियों को परियोजना तैयार करने के लिए कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि परियोजना कहते किसे हैं? परियोजना का अर्थ है। आइए इस पाठ में हम परियोजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप परियोजना शब्द का अर्थ बता सकेंगे, परियोजना का महत्व समझा सकेंगे, परियोजना के विविध प्रकारों का उल्लेख कर सकेंगे, परियोजना तैयार करना सीख सकेंगे। क्रियाकलाप: आप सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर लिखे या समाचारों में पढ़ सुनकर कुछ परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानते होंगे। उदाहरण के लिए स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। इसी तरह अन्य किन्हीं 4 परियोजनाओं के नाम याद कीजिए या उनके बारे में पता कर यहाँ लिखिए। परियोजना का अर्थ। अब आपके मन में परियोजना शब्द के बारे में कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। क्या आप बता सकते हैं कि परियोजना कहते किसे हैं? नहीं? चलाइए हम आपको बताते हैं। परियोजना शब्द योजना का उपक्रस लगाने से बना है। परि का अर्थ पूर्ण के अर्थ में लगा है, यानी एक ऐसी योजना जो आपके आप में पूर्ण हो। परियोजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी विचार को व्यक्तिगत रूप से स्थिर करना या प्रस्तुत करना। इसके लिए अंग्रेजी शब्द है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का अर्थ होता है प्रकाशित करना, यानी इसके शाब्दिक अर्थों का सहारा लेते हुए कहा है कि परियोजना किसी समस्या के निदान या किसी विषय के तथ्यों को प्रकाशित करने के लिए तैयार की गई एक पूर्ण विचार योजना होती है। हमें आए दिन किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और हम उससे निपटने के लिए कोई ना कोई तरीका सोचते रहते हैं, जिसे यातायात की समस्या, पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सी ऐसी समस्या मौजूद है जिन्हें देख या सुन कर हम सोचने पर मजबूर हो उठते हैं और उनके समाधान के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचने लगते हैं। जैसे गंदगी की समस्या, आत्महत्या की घटना, नशीले पदार्थों का सेवन से होने वाली बीमारियां की समस्या आदि। इस प्रकार जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम उस समस्या की तह जाकर उसके लिए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। समस्या का कारण क्या है, समस्या कितनी गहरी है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या महंगा, कितने लोग उससे प्रभावित हैं या होंगे आदि। फिर हम उस समस्या के निदान या समाधान के बारे में सोचते हैं, उसके निदान की सभी भावनाओं और उपायों का विचार करते हैं। इस तरह हमारे मन में तैयार ये पूरी विचार योजना एक प्रकार की परियोजना होती है। लेकिन विद्यार्थी में ये कक्षा में जो परियोजना तैयार करने को दी जाती है या कही जाती है, वह सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं से भिन्न होती है। इस तरह की परियोजना का उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम के बोध को और गहरा या पैना करना होता है। इसलिए इन परियोजनाओं के विषय में पर्याय आपके पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होते हैं। मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम में पर्यावरण का एक पाठ है। आप पर्यावरण के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुकी हैं, लेकिन उसके विभिन्न कारणों को, दुष्प्रभावों के बारे में आपको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसी को ध्यान में रखकर
आपसे कहा जाता है कि पीने के पानी की समस्या पर एक परियोजना तैयार कीजिए, तो इसके लिए आप जो परियोजना तैयार करेंगे वह सरकारी या किसी संगठन द्वारा तैयार परियोजना से जुड़ी थोड़ी भिन्न होगी। परियोजना का महत्व। परियोजना निर्माण शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे तैयार करने में किसी खेल तरह का ही आनंद भी मिलता है। इस तरह परियोजना तैयार करने का अर्थ है खेल खेल में बहुत कुछ सीखना। ऐसे बहुत जैसे ऊपर कही गई पीने पानी की समस्या की पर परियोजना तैयार करने का ही उदाहरण ले। यदि आपको कहा जाए कि इस पर निबंध लिखिए तो आपको शायद उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि अलग अलग शहरों में, गाँव में पीने के पानी की समस्या से संबंधित अखबारों में छपे समाचारों को काट कर अपनी कॉपी में चिपकाए तो शायद आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से समाचार चिट्ठी आपके चिपकाना भी एक शैक्षिक परियोजना है। इस तरह से ना सिर्फ अपने समाचार काटे और चिपकाए, बल्कि कई शहरों और गाँवों में पीने के पानी की समस्या, उसके कारणों और कुछ हद तक उसके समाधान के तरीकों से भी परिचित हो गए। परियोजना द्वारा पाठ्य सामग्री से प्राप्त जानकारियों के अलावा भी आपको देश दुनिया की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये आप में तथ्यों को जोड़ने तथा उन पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। इससे आप में नए नए तथ्यों के प्रति जिज्ञासा और उन पर अपने विचार प्रकट करने के कौशल का विकास होता है। इससे आप में एकाग्रता का विकास होता है। लेखक संबंधी नई नई शैलियों की जानकारी प्राप्त होती है। आप में चिंतन करने तथा किसी पूर्ण घटना से वातावरण घटना को जोड़कर देखने की क्षमता का विकास होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परियोजना का महत्व निम्नलिखित है। आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए विषयों के ज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं। आपके अंदर नए नए विषयों के प्रति चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। खेल खेल में बहुत सी नई बातें सीखते हैं, नए नए तथ्यों के संग्रह करने का अभ्यास करते हैं। पाठ्य सामग्री के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने की रुचि विकसित होती है। लेखन संबंधी नई नई शैलियों का अभ्यास तथा प्रयोग करना सीखते हैं। आपका अर्जित भाषा ज्ञान संदिग्ध तथा व्यावहारिक रूप ग्रहण करता है। ये योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन के लिए प्रेरित होते हैं। आपके पाठ्य सामग्री से संबंधित बोध में विस्तार होता है। आप में किसी समस्या के मूल कारण तक पहुंचने की प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है तथा सामग्री जुटाने, उसे विकसित करने तथा उसे विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। किसी समस्या के निदान के लिए संभावित समाधान खोज निकालने की क्षमता का विकास होता है। परियोजना का स्वरूप। परियोजना तैयार करने के कई तरीके हो सकते हैं। हर व्यक्ति की परियोजना तैयार करने की शैली अलग हो सकती है, जैसे निबंध, कहानी, कविता लिखने या चित्र बनाते समय होता है। लेकिन ऊपर कही गई बातों के आधार पर यहाँ पर हम परियोजनाओं को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वह जो समस्याओं के निदान के लिए तैयार की जाती है और दूसरी वह जो किसी विषय की समुचित जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है। समस्याओं के निदान के लिए तैयार की जाने वाली परियोजनाओं से संबंधित समस्या से जुड़े सभी तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है और उसे समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। इस तरह की परियोजना प्रायः सरकार या दूसरे संगठनों द्वारा किसी समस्या पर कार्य योजना तैयार करते समय बनाई जाती है। इसे उस समस्या के विभिन्न पहलू पर कार्य करने में आसानी हो जाती है। किंतु दूसरे प्रकार की परियोजना आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे शैक्षिक परियोजना भी कहा जाता है। इस तरह की परियोजना तैयार करते समय आप संबंधित विषय पर तथ्यों को जुटाते हुए बहुत सारी नई नई बातों से अपने आप परिचित भी
होते चले जाते हैं। शैक्षिक परियोजना को भी आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, पाठ आधारित शैक्षिक परियोजना तथा शुद्ध ज्ञान के विषयों पर आधारित परियोजना। पाठ आधारित शैक्षिक परियोजना। पाठों पर आधारित परियोजनाओं को ठीक से समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पुस्तक में वह तोड़ते पत्थर निराला पाठ पर आधारित परियोजना बनानी है, तो आपके लिए उसी से मिलती जुलती अन्य 5 कवियों की कविताएं संकलित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और उनकी तुलना करते हुए अपने विचार भी लिख सकते हैं। यह सड़क नए बनते भवनों के लिए काम करती महिलाओं के चित्र इकट्ठे करके उन्हें चिपका सकते हैं और यदि उनके बारे में कहीं कोई जानकारी उपलब्ध है तो वह भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर की कविता पर आधारित परियोजना तैयार कर सकते हैं। आखिरी चिट्ठा यात्रा विदित पढ़ने के बाद अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में बहुत सी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई होगी। इसमें से बहुत सी बातें आप पहले से भी जानते होंगे या आपके अलावा भी बहुत सी बातें आपको मालूम होगी। आपके मन में बहुत से नए विचार भी आए होंगे। फिर इन्हीं सब बातों को जुटाई, पर्यटन स्थलों के महत्व पर सामग्री जुटाए, कुछ प्रसिद्ध स्थलों के चित्र जुटाइए और इन्हें क्रम से लिखते और लगाते चले जाइए। पाठ पर आधारित परियोजना तैयार। यह तो ये हुआ पाठ पर आधारित परियोजना का स्वरूप। शुद्ध ज्ञान के विषयों पर आधारित परियोजना। अब जान चुके हैं पाठ आधारित परियोजना के अलावा कुछ परियोजनाएं शुद्ध ज्ञान पर आधारित हो सकती है। इस तरह के परियोजनाओं का संबंध सीधे पाठ से तो नहीं होता, किंतु इन्हें तैयार करने से आपको पाठ से संबंधित अनेक जानकारियाँ अपने आप मिलती चली जाती है। जो बातें आपको पाठ पढ़ते समय समझ में नहीं आ पाती बातें परियोजना तैयार करते समय स्वयं आसानी से आ जाती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य एक प्रकार से दूसरे पढ़े हुए पाठ से प्राप्त जानकारियों के प्रति जागरूक बनाना और आपके अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप से साक्षरता के महत्व पर एक परियोजना तैयार करने को कहा जाता है, तो एक बार आपको लग सकता है कि इस विषय का हमारी पाठ्य पुस्तक से भला क्या संबंध है। लेकिन जब आप अपने आसपास नज़र डालते हैं, लोगों में अशिक्षा के बारे में अखबारों अथवा पत्रिकाओं के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, चित्र जुटाते हैं, फिर इसे पैदा होने वाली परेशानियों के बारे में पता लगाते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये परियोजना तो हमारे पाठ्य सामग्री के अनपढ़ बनाए जाने की साजिश पाठ को समझने में बहुत मददगार साबित हुई। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान की परियोजनाएं कहीं ना कहीं आपके पढ़े हुए पाठकों को समझाने अथवा पाठ्य पुस्तक को प्राप्त जानकारी को और बढ़ने तथा आपके अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने में मदद करती है। इस प्रकार आपने शायद यह बात महसूस कर ली होगी कि परियोजना भी एक प्रकार का क्रियाकलाप ही होता है, लेकिन पाठकों में दिए गए क्रियाकलापों में से इसका क्षेत्र थोड़ा व्यापक होता है। परियोजना तैयार कैसे करें? ऊपर कही गई बातों के आधार पर अपने आप कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि परियोजना कैसे तैयार की जाए। परियोजना तैयार करते समय आप पीछा कैसे लिखें, पाठ पर बताई गई सभी युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। परियोजना लिखते समय निम्नलिखित बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। परियोजना के लिए दिए गए विषयों को पूरी तरह समझें। दिए गए विषय से संबंधित आंकड़े जुटाएं। अखबारों में छपे विषय संबंधित समाचार एकत्रित करें। समस्या से संबंधित चित्र प्राप्त करें। यदि ग्राफिक और रेखा चित्र पुस्तकों और पत्रिकाओं में आसानी से उपलब्ध है तो उन्हें भी इकट्ठा करें। परियोजना तैयार करने से पहले
उसकी एक अच्छी सी भूमिका लिखें और फिर उसी के आधार पर परियोजना तैयार करें। आंकड़ों के आधार पर समस्या के विभिन्न पहलुओं का एक एक कर अलग अलग उदाहरण के रूप में शिक्षक के साथ विश्लेषण करें। हर पहलू का सटीक वर्णन करें। जो भी आंकड़े, चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक, विज्ञान आदि प्रारूपण दे, उनके स्रोत यानी उसे आपने कहाँ से प्राप्त किया इसके बारे में अवश्य उल्लेख करें। उदाहरण के लिए पत्र, पत्राचार, पत्र पत्रिका का नाम, अंक, तारीख आदि। विश्लेषण तथ्यों पर आधारित सटीक होना चाहिए। विश्लेषण करते समय भावना वे ना भाए किसी से सुनी हुई बात का प्रारूपण प्रस्तुत ना करें। सही स्रोत से उनकी पुष्टि करने के बाद ही उसका उल्लेख करें। हाँ, देश के किसी जिम्मेदार पद पर बैठे किसी नेता जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि के कथनों अथवा भाषणों का उल्लेख कर सकते हैं। आप जान चुके हैं कि परियोजना मोटे तौर पर 2 प्रकार की तैयारी की जा सकती है। एक तो किसी समस्या के निदान के लिए और दूसरी किसी दिए हुए विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करने के लिए। आइए दोनों तरह की परियोजनाएं बनाना सीखते हैं। समस्या प्रधान परियोजना। अब आइए उचित बिंदु को ध्यान में रखते हुए उदाहरण स्वरूप देश में पर्याप्त जल समस्या विषय पर एक परियोजना लिखना सीखते हैं। इस विषय पर लिखने के लिए पहले तो आप इस समस्या को पूरी तरह समझते हैं कि समस्या किस रूप में है। यह समस्या कई कारणों से हमें देश में उत्पन्न हुई है। इसमें से बरसात कम होने के कारण नदी का जल स्तर कम होना, ज़मीन के भीतर जल स्तर का काफ़ी नीचे चले जाना, कुएं, तालाब आदि जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों का सूख जाना, प्रदूषण के कारण पानी का पीने लायक ना होना, जनसंख्या वृद्धि, पानी का आवश्यक खर्च आदि। अब इस समस्या के इन सभी पहलुओं पर अलग अलग आंकड़े एकत्रित करें। यह आंकड़े आपको समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सरकार द्वारा जारी जल संरक्षण संबंधित पोस्टरों, दस्तावेजों आदि से प्राप्त हो सकते हैं। आप सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा जारी उन पोस्टरों, चित्रों, ग्राफिक आदि को भी प्रमाण स्वरूप परियोजना के साथ लगा सकते हैं। फिर इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि देश के किन किन राज्यों में पेयजल की सबसे अधिक समस्या है। इससे संबंधित आंकड़े और चित्र विकसित करें। आप अक्सर समाचारों में पढ़ते होंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आदि राज्यों में पेयजल की समस्या भयानक रूप में है। अब आप ये खोजने का प्रयास करें कि किन राज्यों में रोज प्रति व्यक्ति कितने पानी की आवश्यकता है और कहाँ कितना पानी उपलब्ध हो पा रहा है। जैसे एक मोटे अनुमान के मुताबिक रोज एक आदमी को पीने के लिए 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन देखा गया ये है कि कई दिनों तक नलों में पानी या तो पानी आता ही नहीं या आता भी है तो इतना कम आता है कि लोग लगातार लगे खड़े रहते हैं और आपको पानी नहीं मिल पाता। गर्मी के मौसम में अखबारों में अक्सर पानी के लिए लंबी कतार में खड़े लोगों या दूर से पानी लेकर आती महिलाओं के चित्र छापते रहते हैं। ये चित्र काफ़ी परियोजना के लिए प्रमाण का काम करेंगे। किसी प्रकार पेयजल की समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों का पता लगाइए और जानने की कोशिश कीजिए कि सरकार इन प्रयासों में कहाँ तक सफल रही और नहीं रही, तो क्यों नहीं रही है, उन परियोजनाओं में क्या कोई कमी रही। अब इन सभी बातों पर विचार करते हुए सोचिए कि पेयजल से निपटाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे बरसात के पानी का जगह जगह एकत्रित कर प्राकृतिक जल स्रोत का विकास करना, घर में पानी
में आवश्यक खर्च पर रोक, नदी को प्रदूषित होने से रोकना आदि। फिर इन्हीं बातों को क्रमवार प्रमाण के साथ लिखते चले जाइए और फिर अंत में अपने सुझाव लिखिए। शुद्धत्व ज्ञान वर्धन वाले विषय पर परियोजना। आप अनुराधा कहानी का पाठ पढ़ चुके हैं। सोचिए तो क्या वे उस विषय पर कोई परियोजना बन सकती है? जी हाँ, बन सकती है। उस पाठ का स्वरूप काफ़ी हद तक परियोजना की शर्तों पर पूरा करता है। आपको इस तरह के अंतक विषय मिल सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर परियोजना तैयार करने को कहा जाता है। आप गांव में रहते हैं, आप अपने गांव के आसपास के गांव की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन कीजिए और देखिए कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है, वहां की महिलाओं का रहन सहन कैसा है। उनमें आपको कोई ऐसी महिला मिली जिसमें समाज के विकास में योगदान दिया हो या देने की क्षमता रखती हो। उस महिला से बातचीत कीजिए, साथ ही अन्य महिलाओं से भी बात कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए कि समाज निर्माण के बारे में वह क्या करना चाहती है। वातावरण सामाजिक व्यवस्था के बारे में उनकी क्या राय है। इसी प्रकार आप अपने गांव में बोली जाने वाली लोकगीत का संग्रह कर सकते हैं। गांव में पानी की समस्या पर परियोजना तैयार कर सकते हैं। पुस्तक में आए कठिन शब्दों को चुनकर उन्हें क्रमबद्ध लगाकर एक शब्दकोश बना सकते हैं। किसी पत्रिका को देखकर अपनी एक लघु पत्रिका का प्रारूपण तैयार कर सकते हैं आदि विषय आनंद हो सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने दैनिक जीवन की घटनाओं के प्रति सजग रहने और उन पर चिंतन करने की। इस प्रकार आप पेड़ का उदाहरण लेते हुए संज्ञा पर परियोजना तैयार कर सकते हैं। जैसे पेड़ अपने आप में एक संज्ञा है, लेकिन उसमें जड़, पत्तियाँ, कोपल, तना, टहनी आदि कई संज्ञाएं छिपी है। इसे आप रेखा चित्र के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह की परियोजना किसी विषय के बारे में समुचित और रोचक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। इस तरह की परियोजना आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऐसी परियोजना समस्या प्रधान योजनाओं से भिन्न होती है क्योंकि इनमें आपको अपने सुझाव देने की गुंजाइश नहीं होती, बहुत कम होती है। बाकी इसे तैयार करते समय भी उक्त बिंदु का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नमूने की परियोजना। ऊपर हम पीने के पानी की समस्या पर बात कर आए हैं। आइए इस विषय पर एक नमूने की परियोजना तैयार करना सीखते हैं। पानी की समस्या भूमिका। पीने के पानी की समस्या दिन पर दिन भयानक रूप लेती जा रही है। इसका मुख्य कारण पारंपरिक जल स्रोत का लगातार सूखते जाना, ज़मीन के अंदर के जल स्तर का नीचे जाना और जल स्रोतों का प्रदूषण होना। यही कारण है कि इस गति से जल संख्या बढ़ रही है, लोगों को पीने के पानी की कमी होती जा रही है और यह समस्या सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव में भी अपने पांव पसार रही है। लोगों को मीलों दूर तक पानी लाना पड़ता है। सरकार लोगों को पानी पहुंचाने, पानी के पारंपरिक स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुएं, पहाड़ियाँ आदि के संरक्षण आदि की पूरी कोशिश कर रही है। उस पर भी पीने के पानी को लेकर आपसी झगड़े की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। पानी की कमी के कारण कहते हैं कि जल ही जीवन है। पीने के पानी की खपत से ज़्यादा दूसरे कार्यों के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी न सिर्फ पीने के लिए बल्कि अच्छी फसल के लिए, खेतों की सिंचाई, रोज़मर्रा के उपयोग के लिए और पशुओं आदि के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पीने का पानी भी लोगों को मुश्किल से मिल पा रहा है। हमारे देश में पानी की समस्या 1980 के दशक में पहली बार भयानक रूप लेती दिखाई दी। सरकार ने शहरों के अलावा गाँव में भी घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछाने के काम में तेज़ी दिखाई।
फिर भी आज राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि शहरों में करोड़ों लोगों को ज़रूरत भर का पानी भी नहीं मिल पाता। पानी की कमी के कारण मुख्य रूप निम्नलिखित कारण है। बढ़ती जल संख्या, जल प्रदूषण, पारंपरिक जल स्रोतों का गलत प्रयोग, उपलब्ध जल की बर्बादी। बढ़ती जनसंख्या। आबादी के बाद हमारे देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज यह 1 अरब के आंकड़े को भी पार कर गई है। जाहिर है कि तब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके अनुसार संसाधनों का विकास भी जरूरी होता है, जैसे भोजन के लिए, अन्य पीने के लिए, पहनने के लिए, वस्त्र, रहने के लिए घर। इसमें भी खेती को बढ़ावा देकर या दूसरे देशों से आयात कर खदान की समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। कपड़े मिलें लगाकर वस्त्र संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है। बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करके रहने की समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। लेकिन पीने के पानी के लिए तो हमें अपने प्राकृतिक जल स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू हो गया है, जिससे प्रदूषण और जल स्रोत के सूखते चले जाने के कारण पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई। जल प्रदूषण। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की खपत तो बढ़ी ही है, प्राकृतिक प्रदूषण में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। घरों से निकालने वाला कचरा जलमल या दोनों नदियों में बहा दिया जाता है या ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता है। हालांकि अब तो सरकार ने नदियों में कचरा बहाए जाने पर कानून रोक लगा दी है, लेकिन शहरों में घरों से निकलने वाला कचरा अभी भी काफ़ी मात्रा में नदी में बहा जाता है, जिससे उसमें गंध भर जाती है और पानी काफ़ी समय तक नहीं ठहर पाता और वह समुद्र में चला जाता है। यही कारण है कि जल नदियों में पानी साल भर रहता है। वह अब गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ही सूखी रहने लगी है। यही नहीं, आमतौर पर इन्हीं नदियों का पानी साफ कर पाइपलाइनों के जरिए घरों तक पहुंचाया जाता है। घरेलू गंदगियों के इसमें मिल जाने के कारण वह पानी हानिकारक होता चला जाता है और नदियों में पानी की कमी के कारण जल की उपलब्धता प्रभावित होती है। दूसरी ओर ज़मीन के नीचे कचरा दबाए जाने के कारण ज़मीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो जाता है, जिससे जब हम हैंडपाइप के जरिए पीने के लिए पानी खींचते हैं तो उससे कई बीमारियां पैदा होने का खतरा बना रहता है। पारंपरिक जल स्रोतों का गलत प्रयोग। नदियों और ज़मीनों के भीतर का जमा जल ही मुख्य रूप से हमारे पारंपरिक जल स्रोत है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण वैश्विक तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमी रहने वाली बर्फ़ अब जल्दी पिघलने लगी है, जिससे नदियों से भरपूर पानी नहीं आ पाता। बरसात की कमी या वर्षा जल का सही संरक्षण न हो पाने के कारण ज़मीन एक और उचित मात्रा में पानी को सोख नहीं पाती, जिससे ज़मीन के भीतर जल का स्रोत कम होता जा रहा है। दूसरी ओर हैंडपाइपों और ट्यूबवेलों के माध्यम से धरती और नदी के जल का अधिक दोहन होने लगा है। इस कारण प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि हर साल ज़मीन के नीचे इतना जल सिंचित हो पाता है जिसका लगभग 3 गुना पानी खर्च लिया जाता है। इस तरह सदियों से संचित जल का स्तर भी काफ़ी नीचे चला गया है। इस चिंता से सरकार अब वर्षा जल के संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे अब जल खेती के नाम से जाना जाता है। उपलब्ध जल की बर्बादी। इन सब के अलावा जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ लोगों में पानी के प्रयोग की सही जानकारी न होने के कारण उसका दुरुपयोग भी जल की उपलब्धता में भी कमी का एक मुख्य कारण है। लंबी पाइपलाइनों के जरिए
फटे होने के कारण करोड़ों लीटर पानी रोज़ बर्बाद हो जाता है। पानी घरों तक पहुंचता है, उसका भी लोगों सही प्रयोग नहीं करते हैं। रसोई में, बाथरूम में, स्नान के लिए, पौधों की सिंचाई, कार की धुलाई, कपड़ों की धुलाई आदि में हर कपड़े में सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया जाता है। जबकि पानी के इस्तेमाल के सही तरीके अपनाकर इस बर्बादी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और जल संरक्षण कर पानी की समस्या पर रोक लगाई जा सकती है। समस्या का निदान। पानी की दिनों दिन बढ़ती समस्या पर पानी के सही प्रयोग, पारंपरिक जल स्रोतों के दोहन, जल प्रदूषण आदि रोक लगाकर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं तो पानी की समस्या के प्रति जागरूक हो ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएं। उक्त परियोजना सीमित शब्दों में आपके लिए दी गई। आप अन्य सामग्री जुटाकर अनेक प्रकार से इसे विस्तार भी दे सकते हैं। समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं से अनेक प्रकार के चित्र काट कर लगा सकते हैं। कुछ आंकड़े जुटा कर तालिका चार्ट, प्रवाह चार्ट आदि बनाकर सुंदर प्रस्तुति कर सकते हैं। आपकी कल्पना, आपकी सृजनात्मकता के लिए सारे रास्ते खुले हैं। क्या आप पर निर्भर करता है कि आप उनका किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। आपने क्या सीखा। परियोजना किसी समस्या के निदान अथवा किसी विषय की समुचित जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। परियोजना के तथ्यों पर आधारित होती है, जिससे भावनाओं की कोई गुंजाइश नहीं होती। परियोजना तैयार करने से विषय की पूरी जानकारी, इससे संबंधित तथ्य, चित्रों, आंकड़ों, ग्राफिक, विज्ञापन आदि का संग्रह करना आवश्यक होता है। परियोजना मोटे तौर पर 2 प्रकार की तैयार की जाती है। एक कार्य परियोजना और दूसरी शैक्षिक परियोजना। समस्या मूलक परियोजना से आप सलाह दे सकते हैं, जबकि किसी विषय की जानकारी देने वाली परियोजना में अपने सुझाव देना आवश्यक नहीं होता। शैक्षिक परियोजनाएं खेल खेल में बहुत सी नई नई बातें सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।